घर के काम के लिए मजदूरी मांगती है, उसको किस रूप में देखती है? एक स्त्री सुबह 4 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक पूरे घर का काम करती है, चाहे वह माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, या जो भी एक जिम्मेदारी के साथ। और उसके साथ उसकी भावना भी रहती है कि वो अच्छे से अच्छा खाना बनाए, उसके परिवार का कोई व्यक्ति भूखा न रहे, बच्चों के कपड़े धोना, बच्चे का परेशानी करना, सेवा, सब कुछ चलता है। तो वह उसके बदले में उसको समाज में, घर में सम्मान मिलना चाहिए और उसका अपनी एक जगह उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। पैसे की मांग तो हमारे जीवन की जरूरतें हैं ना, कि जैसे दवाइयाँ चाहिए, कपड़े चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, कहीं जाना है, किसी से मिलना है, तो हाथ में पैसे चाहिए। अगर वो पैसा मांगती है, ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, मुझे पैसा दो। घर की घरेलू महिलाएं इस तरह डायरेक्ट पैसा नहीं मांगती हैं, लेकिन उसको एक बिना वेतन की नौकरानी समझा जाता है। यह उसके साथ बड़ा अन्याय है। और जब घर में माँ बहन नहीं है, पत्नी नहीं है, तो कोई दूसरी स्त्री को बुलाकर उसको वेतन देकर घर का काम कराया जाता है, वह अधिकार से अपना वेतन देती है। लेकिन अपने घर की स्त्री को बिना वेतन की नौकरानी क्यों समझा जाता है? चाहे वह बेटा हो कि माँ तुमने ये क्यों नहीं किया तो नाराज होगा, और माँ घबरा कर उसका पूरा काम करती है कि कहीं बेटा नाराज ना हो जाए। तो ये समझने की बात है, स्त्री विमर्श का एक पहला कदम नहीं, वो जोरदार कदम है कि घर से स्त्री अगर जागरूक होती है और घर से ही अपनी बात कहना शुरू करती है, तो वह जीवन के हर क्षेत्र में अपने अधिकार ले सकती है। बहुत अच्छा। लेकिन कानून ये है कि पति नहीं है तो पति की संपत्ति पहले पत्नी के नाम आती है, चाहे उसकी पेंशन है तो पहले पत्नी के नाम आती है, और पत्नी नहीं है तो समझो उसकी पेंशन नहीं होती है, परिवार को नहीं मिलती है। और प्रॉपर्टी जो है बेटा ही हकदार बनता है, लेकिन बेटा के पहले पत्नी हकदार है, फिर वह चाहे तो बेटा को दे या बेच दे या कुछ भी करे। तो ये हक को माना नहीं जाता, क्योंकि स्त्री को हमेशा अधिकारहीन माना गया है कि वह कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ घर संभालने वाली, घर चलाने वाली, घर को व्यवस्थित रखने वाली, सिर्फ एक सेवा कार्य करने वाली नहीं है। मेरा एक प्रश्न है कि जब आत्म करना मिलती है तब उसको किसकी समस्या को झेलनी पड़ती है, व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन? बढ़िया। मैंने जब अपनी मैं बहुत डरती थी कि मेरे पति पढ़ेंगे तो क्या क्या होगा और क्या होता था कि टाइपिंग जरा दूर रहता था, मैं अपने पति को ही देती थी अपने हाथ में लिखे हुए कागज, ये ले जाओ ना टाइपिंग को, ले दो, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तुम्हारा ये काम कर देती हूँ, सब। तो वो टाइपिंग को देते थे, कई बार वही बैठकर बहुत देर तक पढ़ती थी, ये घर में आती सब बताते थे, डायरेक्ट नहीं करते तुमने ऐसा क्यों लिखा, बल्कि दूसरी तर्कमंद बातें, गुस्सा, ये काम तुमने किया, वो ऐसा क्यों हो गया, इस तरह जो भी चलता है जब फिर पड़ा होगा। एक बार मैं यहाँ देखी दिल्ली हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, और उस समय हंस में एक कथांश, आत्मकथांश आने वाला था, सबका पत्रिका आने वाली थी। तो जिस समय मैं दिल्ली में थी, मैंने फोन किया कि हंस पत्रिका आई क्या, तो वो 2 बार तो बोले नहीं आई, फिर तीसरी बार क्या बोले कि हंस पत्रिका आ गई है, मैंने पढ़ा नहीं। डरते आएगा, उधर भी आएगा, विचार आएगा, क्योंकि वो हंस था जिसमें घरेलू हिंसा की बहुत सारी बातें थी। लेकिन मैं जब आई और मैंने देखा, अपनी हिम्मत करती थी अपने आप को, ये शुरुआत की बातें हैं, तो हिम्मत करती थी कि मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गलत लिखा, मैंने किसी भी उनके बारे में विरोध में नहीं लिखा, बल्कि मैंने स्पष्ट किया है कि ये एक पति की गलती नहीं है, बल्कि ये समाज में पुरुष मानसिकता की गलती है कि व्यक्ति पुरुष हमेशा ये सोच लेता है कि वह इतना अधिकारी है तो उसकी पत्नी को अपनी मुट्ठी में या पैर के नीचे दबा के रख सकता है। तो घर आने के बाद इन्होंने कुछ कहा नहीं, चुप रहे। 1-2 दिन के बाद मैं धीरे धीरे मेरी हिम्मत बढ़ी, आप डांट के देखो, आप मेरी क्या गलती है, मेरी बराबर से झगड़ा करें, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया आपने प्रश्न। और ये साक्षात्कार जो होते हैं, कई प्रश्न 15-20 प्रश्नों की लिस्ट बना के अक्सर सुधार्थी हो, चाहे वो कर रहे हैं प्रोफेशनल पर काम कर रहे हैं, चाहे कोई पत्रकार हो, अक्सर साक्षात्कार के प्रश्न व्हाट्सएप पे डाल देते हैं कि आप उन प्रश्नों को
कर लिख दीजिए। अभी बागाट पत्रिका में भी कुछ साक्षात्कार होने चलते थे, तो उसमें ऐसे प्रश्न कई आते हैं। आत्मकथा लिखने के बाद आपके घर में क्या प्रतिक्रिया हुई, आपके घर के लोगों ने क्या इसे स्वीकार किया, आत्मकथा लिखने के पहले और आत्मकथा लिखने के बाद की स्थिति क्या अंतर आया। तो कई बार तो घर के लोग पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते हैं तो एक नकारात्मक स्थिति बन जाती है। और अक्सर जो पति स्वामी होता है, अपनी पत्नी का मालिक होता है, वो मान के चलता है कि वो मालिक है और पत्नी उसकी दासी, तो उसका ये होता है कि ये मेरी इच्छा की उपदेश शब्द में लिखेगी, क्योंकि इसके पहले जो स्त्री आत्मकथाएं लिखी गई वो एक तरह का पति पुराण होता था। पति पुराण यानी पति की प्रसन्नता, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, अगर ये नहीं मिलते मुझे तो मेरा जीवन तो अंधेरे में रहता, यानी पूरी तरह से पति पर निर्भर उनकी प्रसन्नता और स्वयं को नगण्य साबित करना। तो ऐसी स्त्री आत्मकथाओं का आज के समय में कोई महत्व नहीं है। महत्व वह है जो सच्चाई बताती है, स्त्री विमर्श की दृष्टि से लिखी जाती है और पुरुष को भी कटघरे में खड़ा करती है। और यहाँ जो जैसा कि आपने भाई क्या नाम लिखा, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रश्न उठाया, तो ऐसे प्रश्न भी उठाए जाते हैं, रोका जाता है। या इस तरह से जो स्त्री विमर्श की बात कर रही हूँ, मैं तो कहती हूँ स्त्री विमर्श के साथ पुरुष विमर्श भी होना चाहिए। पुरुष अपनी समस्याएं बताए, कई बार पुरुष प्रताड़ित होते हैं, कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो पति के जीने को नाक में दम कर देती हैं या घर में इतना शांत वातावरण रखती हैं। मैंने आपको देखा है कई बार ऐसा होता है कि पुरुष अच्छे हैं, अपवाद रूप में स्त्रियां खराब होती है, कई बार स्त्रियां अच्छी होती हैं, अपवाद रूप में पुरुष खराब होते हैं। मेरी आत्मकथा में अपने घर परिवार का ज्यादा वातावरण आया है, क्योंकि वो सत्य है, दुख बुरी बातें हैं। तो मैंने ये भी लिखा है कि सभी दलित पुरुष या पुरुष मात्र सभी खराब नहीं होते हैं। कोई एक व्यक्ति जिसका ईगो हर्ट होता है, जो अपने आप को बहुत ऊपर मानता है और स्त्री के किसी भी तरह की गलती को स्वीकार नहीं करता है, वही व्यक्ति ऐसा नाम में दम रखता है। ठीक है।